ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विजनरी शख्स की जिन्होंने भारत को डिजिटल युग में एक नई और मजबूत पहचान दी है। हम बात कर रहे हैं नंदन मोहन राव नीलेकणी की, जिन्हें देश में आधार कार्ड का जनक कहा जाता है। बेंगलुरु में जन्मे और IIT बॉम्बे में पढ़ाई पूरी करने वाले नंदन नीलेकणी ने दिग्गज IT कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक के रूप में देश दुनिया में तकनीकी क्रांति की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में उन्हें UIDAI की कमान सौंपी गई, जिसके तहत उन्होंने आधार के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक पहचान प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक खड़ा किया था। इस बेमिसाल कामयाबी के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर एक और बड़ा भरोसा जताया है। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली और पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं को पूरी तरीके से रोकने और परीक्षा सिस्टम को पूरी तरीके से सुरक्षित और डिजिटल बनाने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। आइए बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझते हैं कि नंदन नीलेकणी के जीवन का यह पूरा सफ़र, उनकी सफलता की कहानी और देश की शिक्षा और परीक्षा प्रणाली की सुधार में उनका क्या मास्टर प्लान है। बचपन और पढ़ाई का सफ़र। दोस्तों, नंदन नीलेकणी का जन्म 2 जून 1955 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ। बचपन से ही पढ़ाई में वो बहुत तेज थे। स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाते थे। इंजीनियर बनने का सपना लेकर वे IIT बॉम्बे पहुंचे, वहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री पूरी की और IIT के दिनों में ही उन्होंने बहुत मेहनत की और हमेशा टॉप पर बने रहे। उनके दोस्त कहते हैं कि नंदन हमेशा कुछ नया करने का सोचते थे। उनका क्रिएटिविटी लेवल काफ़ी कमाल का है। IIT से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स में नौकरी शुरू की। आपको बता दें, यहाँ उनकी मुलाकात NR नारायण मूर्ति से हुई, जो बाद में उनके सबसे बड़े साथी भी बन गए। इन्फोसिस की नींव। साल 1981 में नारायण मूर्ति समेत 7 दोस्तों ने मिलकर एक छोटी सी कंपनी शुरू की। नाम रखा इन्फोसिस। उस समय भारत में IT सेक्टर काफ़ी नया था। किसी ने सोचा भी नहीं था ये कंपनी एक दिन भारत की शान बन जाएगी। नंदन नीलेकणी ने कंपनी को विदेश में ले जाने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। वे क्लाइंट से बात करते, नई टेक्नोलॉजी को समझते। कंपनी को ग्लोबल बनाने का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। यहाँ आपको बता दें, 2002 से 2007 तक वे इन्फोसिस के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे थे। कंपनी को नई ऊंचाइयों पर उन्होंने ही पहुंचाया। बाद में 2017 में वे चेयरमैन भी बने। आज इन्फोसिस भारत की टॉप IT कंपनियों में शुमार है। नंदन की मेहनत, विजन और टीम वर्क ने इसे संभव बनाया है। आधार सबसे बड़ा योगदान। दोस्तों, कारपोरेट में सफलता के बाद नंदन ने देश के लिए कुछ बड़ा करने की बात सोची। साथ UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का पहला चेयरमैन बनाया। नंदन ने दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रोजेक्ट शुरू किया, जो था आधार। 12 अंकों वाला ये नंबर आज 1 अरब से ज़्यादा भारतीयों के पास है। आधार से बैंक अकाउंट खोलना, सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ लेना, गैस कनेक्शन, पासपोर्ट, सब कुछ आसान हो गया है। डुप्लीकेट पहचान खत्म हुई है, भ्रष्टाचार पर लगाम भी लगी है। इसे नंदन की जिंदगी का सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। हालांकि डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर बहस भी हुई, लेकिन दुनिया इसे सबसे महत्वाकांक्षी डिजिटल प्रोजेक्ट मानती है। UPI डिजिटल पेमेंट क्रांति के पीछे भी नीलेकणी का ही हाथ रहा है। उन्होंने भारत को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत नींव दी है। राजनीति का छोटा सफर। दोस्तों, 2014 में नंदन ने राजनीति में भी कदम रखा। कांग्रेस के टिकट पर बेंगलुरु साउथ से लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन भाजपा के अनंत कुमार से वे हार गए। यहां अनंत कुमार को करीब 57% वोट मिले, जबकि नंदन को सिर्फ 37%। हार के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी और फिर टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और सोशल वर्क्स पर फोकस किया। दोस्तों, नंदन सिर्फ सफल उद्योगपति नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े दानी भी हैं। 2023 में उन्होंने अपनी अल्मा मेटर IIT बॉम्बे को 315 करोड़ रुपए भी दान दिए। ये किसी भी छात्र द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा योगदान था। इसके पहले भी उन्होंने 85 करोड़ रुपए दिए थे। आपको बता दें, उनकी पत्नी रोहिणी नीलेकणी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कामों में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। दोनों मिलकर कई परोपकारी प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। परीक्षा सुधार की नई जिम्मेदारी। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में नीट समेत कई बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। छात्रों और अभिभावकों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। पारदर्शिता पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया। इसकी कमान नंदन नीलेकणी को सौंपी गई है। टास्क फोर्स में इसरो के पूर्व चेयरमैन S सोमनाथ, IB के पूर्व निदेशक तपन डेका, IIT चेन्नई के डायरेक्टर V कामाकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट अमृत लाल मीणा जैसे नाम शामिल हैं। सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में भी कुछ बदलाव किए हैं। अब सख्त कानून और तकनीक के सहारे परीक्षाओं को लीक प्रूफ बनाने की कोशिश है। अब यहाँ यह भी जान लेते हैं कि आखिरकार PM मोदी ने नीलेकणी को ही क्यों चुना। आपको बता दें, नीलेकणी के पास विशाल स्केल पर डिजिटल सिस्टम बनाने का अनुभव है। आधार जैसा प्रोजेक्ट पूरे देश में चलाना आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। परीक्षाओं में करोड़ों
छात्रों का डेटा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सिक्योर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी चीज़ें लागू करने के लिए उनका अनुभव सबसे बेस्ट माना जा रहा है। सरकार को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो सिर्फ प्लानिंग न करे बल्कि उसे ज़मीनी स्तर पर उतार भी सके। नंदन का रिकॉर्ड इसी बात की गवाह है। नीलेकणी ने हमेशा देश के लिए कुछ बड़ा करने का सोचा था। इन्फोसिस को ग्लोबल बनाया, आधार को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। अब परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की बारी है। लोग पूछ रहे हैं, क्या आधार की तरह परीक्षाओं में भी क्रांति आएगी? क्या पेपर लीक की समस्या जड़ से खत्म हो पाएगी? आने वाला समय इसका जवाब देगा। दोस्तों, नंदन नीलेकणी की कहानी मेहनत, विजन और देशभक्ति की है। आईआईटी का छात्र, आईआईटी का हीरो, आधार का जनक और अब परीक्षा सुधार का चेहरा। ये दिखाता है कि अच्छी सोच और सही प्लानिंग से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। अब देश की नज़रें फिर से आधार के जनक पर टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से देश की परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाते हैं। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।